बच्चों हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल की प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी, वो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हो। तो अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल जो है वो इतनी रेडली कंबाइन नहीं होती हैं, इतनी रिएक्शन शो नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम देखेंगे इनकी। सबसे पहले नंबर पे है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। तो हमें पता है नॉन मेटल जो हमारी है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होके, अगर कार्बन कंबाइन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर कंबाइन हो तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन कंबाइन हो तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये कुछ डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड ऐसे कुछ ऑक्साइड बनाते हैं। फास्फोरस कंबाइन हो तो P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऐसे कुछ ये ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अगर वाटर के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करें तो हाइड्रोजन वाटर बनता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये दीज आर द कॉमनली ऑक्साइड्स। लेकिन हम कुछ मेन रिएक्शन करते हैं, कार्बन सल्फर फास्फोरस वगैरह की करते हैं। तो चलो कार्बन एंड सल्फर से देखते हैं। पहले नंबर पे कार्बन से देखेंगे, दिस इज विद कार्बन। तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है, आपने क्या करना है, सिर्फ बर्न करना है एयर में कार्बन को बर्न करना है आपने, ऑक्सीजन स्पेशल नहीं डालनी है, बर्न करना है। क्या होगा, इट चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर सल्फर की बात करते हैं सेकंड नंबर पे विद सल्फर, तो सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर भी ऑक्सीजन से कंबाइन होके बर्न होके क्या हो जाएगा, बर्न होके जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगा। और कहता है कि हमने पीछे पढ़ा था जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, पढ़ा था ना, कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं लेकिन बेसिक होते हैं। लेकिन ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। कैसे देखेंगे इनकी एसिडिक नेचर कैसे देखते हैं, हमने कैसे देखा था, मेटल के ऑक्साइड को पानी में डाला था वो बेस बन गए थे। ऐसे ही ये ऑक्साइड अगर पानी में डालने से एसिड बन जाएंगे, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे तो वो एसिड होंगे और ये भी एसिडिक होंगे। तो देखते हैं रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स, इन ऑक्साइड्स की या नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर, इनकी वाटर से रिएक्शन करके देखते हैं। तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैं वाटर में डालता हूं तो क्या देखता हूं, जब इस सोल्यूशन को मैं ब्लू लिटमस से चेक करता हूं तो वो रेड हो जाती है। जब ब्लू लिटमस पेपर डालता हूं तो वो रेड हो जाता है, इट मीन दिस इज एसिडिक। और इस एसिड का नाम है, इस एसिड को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये बड़ा सारा एसिड आपने पिया होगा, कहाँ पिया पता है आपको, नहीं पता, अच्छा मैं बताता हूँ, या एक्यूस भी कह सकते हैं इसको, पानी में आ जाता है ये। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, थम्स अप की बोतल पीते हैं तो दांत थोड़े खट्टे होते हैं ना, उसमें यही है कार्बोनिक एसिड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर डाली होती है, जब आप खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, ये इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं, ये देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड, इसको अगर वाटर में डालता हूं तो ये क्या बन जाएगा, इट आल्सो चेंज ब्लू लिटमस रेड, ये भी चेंज कर देती है। तो इस मीन ये भी एसिडिक होगा और इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर। तो ये इट मीन अगर एसिड बनते हैं वाटर डालने से, तो जो हमारे ऑक्साइड हैं नॉन मेटल के, दे आर आल्सो एसिडिक इन नेचर। ये बताता है कि ऐसे ही अगर फास्फोरस लेते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, दिस चेंज इनटू फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और इसमें डालेंगे तो फास्फोरिक एसिड बन जाएगा। नाइट्रोजन से करेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इतनी कॉमन रिएक्शन नहीं होती, नाइट्रोजन इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं होती, तो ये बन जाते हैं नाइट्रिक एसिड्स। आपको पता है एसिड रेन कैसे गिरती हैं, एसिड रेन हमने सुना होगा, एसिड रेन जो है वो गिरती हैं जब, जैसे ताजमहल हमारा है वो भी, उसका भी कलर जो है फेंट हो रहा है, क्योंकि मथुरा में एक इंडस्ट्री है, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। वो जब पानी से मिलती हैं बादलों के बीच में या एटमॉस्फेयर में, तो वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड बना देती हैं। वो सल्फ्यूरस एसिड जब गिरता है तो उसके कलर को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है और भी बड़े सारे नुकसान करता है। तो दिस इज, वी कैन से दैट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल के ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ और बताएंगे आपको कि कुछ ऐसे भी ऑक्साइड हैं नॉन मेटल के, जैसे मेटल के ऑक्साइड क्या थे, एम्फोटेरिक थे, ऐसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं दे आर न्यूट्रल इन नेचर।
या न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। वो कौन से हैं? ये देखिए, अभी मैंने बात किया कार्बन। कार्बन को अगर आप जलाते हैं, कैसे? लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड, आपने जहां अगर बर्न करते हैं ओपन एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन अगर आप लिमिटेड क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। जैसे गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल जलता है उसमें जो कार्बन होता है वो लिमिटेड सप्लाई, उसको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, ठीक है, तो वो क्या बनता है? दैट इज चेंज इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, क्लियर। तो ऐसे ही ये हाइड्रोजन जो है जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन से, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क, और बड़ा हाई कोई 1000 के करीब डिग्री सेल्सियस, 1000 समथिंग है, इतने केल्विन इसका टेम्परेचर होता है, तो इट चेंज इनटू वाटर। ये देखिए, ये क्या है? दिस इज न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। हम कहेंगे कि नॉन मेटल के ऑक्साइड ज़्यादातर एसिडिक होते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, फिर आगे चलते हैं। अब बच्चे चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। वाटर के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन हम करेंगे। तो कहता है वाटर के साथ क्या देखा गया है? नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है? मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ मेटल और नॉन मेटल का। जब हमने सोडियम में वाटर डाला था, सोडियम में वाटर डाला था तो ये रिएक्शन हो गई थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया था और हाइड्रोजन छोड़ दिया था। लेकिन अगर आप कार्बन में वाटर डालते हैं तो देयर इज नो रिएक्शन। ऐसा क्या होता है, क्यों नहीं होती है? कहता है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकती, वाटर से हाइड्रोजन नहीं छुड़ा सकती, इस कारण रिएक्शन नहीं होती। ये मेटल कैसे छुड़ाती थी? ये आपको हमने बताया था, ये मेटल कैसे छुड़ाती थी। सोडियम जो थी वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है और क्या बन जाती है? सोडियम पॉजिटिव, है ना। और वाटर भी हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये होता है ऐसे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये इससे कंबाइन हो जाती थी और ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन बन के निकल जाता था। क्लियर? यही था ना, ये हमने पहले भी बताया था आपको कि सोडियम मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस करके OH नेगेटिव से रिएक्ट हो जाएंगी और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन को दे देंगी। जैसे बैलेंस करते हैं 2 टाइम आ जाता था, 2 हाइड्रोजन बन के निकल जाता था। लेकिन ऐसा केस नॉन मेटल में नहीं होता। नॉन मेटल क्या है? वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, वो उनको पहले ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वो पहले ही भूखी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन मांग रही होती है, वो हाइड्रोजन को देंगी कैसे? तो हम कहेंगे नॉन मेटल आर मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, वाटर से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकती, देयरफॉर नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद बच्चे आपको बताएं, एक नॉन मेटल हमारी है जो वाटर से रिएक्ट कर जाती है, एक्सेप्शनल केस है, वो है हमारी फ्लोरीन। फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट होके क्या बनाती है? HF, हाइड्रोजन को नहीं निकालती। मेटल क्या निकालती थी? हाइड्रोजन को निकालती थी। ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये ऑक्सीजन को निकाल देती है, ऑक्सीजन को निकाल देती है। हम कहेंगे ऑक्सीजन को निकालना तो बड़ा मुश्किल है, अगर आप मैकेनिज्म देखें तो वेरी इंटरेस्टिंग, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये बनता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, दिस इज गैस की फॉर्म में है, ये लिक्विड की फॉर्म में है, ये भी गैस की फॉर्म में होता है और ये भी गैस, लिक्विड और इसमें दोनों में पाया जाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये बनता है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने देखना है कि ऑक्सीजन को कैसे बाहर निकाला तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। हमें पता है फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नेचर में, पहले नंबर पे फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन लेने वाले जो एलिमेंट हैं सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो ये देखिए, जल्दी में मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। ये है वाटर हमारा, ये वाटर है। वाटर क्या है? वाटर में ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें स्मॉल नेगेटिव चार्ज और इसमें स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर में ऐसा होता है, पोलर बॉन्ड होती है। वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, आपने पढ़ा होगा, यही है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन आ जाती है, वो पोलर होते हैं। अब ये फ्लोरीन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? 7, 9 होता है इसका एटॉमिक नंबर 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ये हाइड्रोजन को कहता है कि यार मेरे साथ आ जा, ठीक है, हम बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन हाइड्रोजन कहता है कि यार मेरा इलेक्ट्रॉन तो किसने खींचा हुआ है? ऑक्सीजन ने खींचा हुआ है अपनी तरफ, ये बीच में ही है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं देती भाई, ठीक है। तो ये फ्लोरीन क्या करता है? ये इस हाइड्रोजन पे या इस हाइड्रोजन पे किसी पे भी अटैक करना शुरू कर देता है।
मीन जहाँ दोनों फ्लोरीन के एटम मान सकते हैं, जे इन पे हाइड्रोजन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। और जब ऑक्सीजन देखती है कि फ्लोरीन आ गया है, ऑक्सीजन अगर डरती है तो किससे डरती है? फ्लोरीन से। और कोई आता, नाइट्रोजन आती या कुछ और नॉन मेटल आती, तो इसको कोई परवाह नहीं थी ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो जैसे ही ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन डर जाती है इससे, और ये इलेक्ट्रॉन अपना ले लेती है इधर, और ये हाइड्रोजन को वापस दे देती है ना। शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है हम पढ़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर होता है। तो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देती है, और हाइड्रोजन, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 हैं। और ये हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाता है, और इसके बीच में बन जाती है कोवेलेंट बॉन्ड, और ये फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड बन जाती है। ये देखो, इसके पास 8 हो गए, इसके पास क्या हो गए? 2 हो गए, और बन जाता है H और F में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। दिस इज द मैकेनिज्म। नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन एक नॉन मेटल है फ्लोरीन, एक्सेप्शनल केस, जो वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाती है, बाकी कोई नहीं करती। ठीक है, अब बात करें रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड्स, नॉन मेटल जो है वो एसिड से भी रिएक्शन नहीं करते। क्लियर? जैसे यही चीज है, हमने देखा था सोडियम में अगर एसिड डालते थे तो वो क्या करता था? वो सोडियम क्लोराइड और जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है वो हाइड्रोजन को देके अलग कर देता था। लेकिन नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं हाइड्रोजन को देने के लिए, ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकती। तो हम यही दोनों में यही रीजन है कि नॉन मेटल डज नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर एंड एसिड, देयरफॉर दे डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड्स। ठीक है, तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट। अब बच्चों नॉन मेटल की रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ कुछ नॉन मेटल रिएक्ट होती हैं। तो जैसे देखिए, जैसे पहले नंबर पे है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या बनता है? HCl। जहाँ H और Cl क्यों नहीं लिखा? हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, बोरोमीन, ये क्या करती हैं? ये डायटॉमिक फॉर्म में नेचर में पाई जाती हैं, ये सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं पाई जाती। जैसे बाकी मेटल, सोडियम, पोटेशियम, जैसे आयरन वगैरह आपने देखा, जैसे ये पाई जाती है नेचर में उसी टाइम पे लिखना होता है। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म में इनकी। ये तो ये बनता है HCl, इसको बैलेंस करेंगे, ये आ गया दिस इज गैस, दिस इज गैस, दिस इज आल्सो गैसेस फॉर्म में बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखना चाहें सेकंड, इसके साथ फास्फोरस के साथ भी ये रिएक्ट हो जाता है क्लोरीन, और बनता है PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनता है। इसको क्या होते हैं? फास्फोरस क्लोराइड बोलते हैं। इसको ट्राइक्लोराइड, इसको पेंटाक्लोराइड। क्लियर? और ऐसे ही अगर कार्बन की रिएक्शन देखें, कार्बन भी समवट कंबाइन हो जाता है, और CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड बनते हैं क्लोरीन से रिएक्ट होके नॉन मेटल्स के, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट। अब बच्चे लास्ट रिएक्शन है नॉन मेटल की, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो मैक्सिमम नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाती हैं एट पर्टिकुलर कंडीशन पे। तो कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पहले करते हैं, चलो देखो, हाइड्रोजन की सल्फर के साथ, हाइड्रोजन सल्फर से कंबाइन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। ठीक है, ये सॉलिड है, ये गैस है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से भी कंबाइन हो जाता है, नाइट्रोजन से कंबाइन होता है N2, क्या बनता है? अमोनिया। लेकिन स्पेशल कंडीशंस हैं, स्पेशल अमोनिया गैस बनती है, स्पेशल कंडीशन है वो हम जहाँ, जैसे इसमें आयरन कैटालिस्ट डालना पड़ता है, जैसे 1072 के करीब, केल्विन के करीब टेम्परेचर देना पड़ता है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये रिएक्ट होता है। और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट हो जाता है, क्या बनाता है? वाटर बनाता है। लेकिन ऐसे नहीं, इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है, और इसको भी हीट, बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देना, पर्टिकुलर कंडीशन है कुछ। जैसे अमोनिया में प्रेशर भी बड़ा हाई प्रेशर देना पड़ता है। ठीक है ना, फिर जाके ये रिएक्शन जो होती हैं, तो ये बेशक आप ना भी लिखो तब भी चलेगा, लेकिन ये सिर्फ आप ये दिखा दो तो ये वाटर बन जाता है। उसके बाद और भी, जैसे हमारी हैलोजन्स हैं, हैलोजन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये जो
4 नॉन मेटल हैं, इनसे रिएक्ट हो जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिएक्ट होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। लेकिन फ्लोरीन इज़ वेरी रिएक्टिव। आप याद रखेंगे कि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। इसका कारण कहता है ये क्या रिएक्शन देखी गई है, ये डार्क में ही हो जाती है, डार्क में रिएक्शन हो जाती है। लेकिन ऐसे लिखेंगे ना, डायटोमिक फॉर्म में। और हाइड्रोजन की अगर रिएक्शन करेंगे किससे, क्लोरीन से, तो ये सनलाइट में होती है। सनलाइट जब लाइट की प्रेजेंस में होती है, लाइट के बिना नहीं होती। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, ये आप कभी पढ़ोगे फ्री रेडिकल, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर ले जाता है, एक इधर ले जाता है। ऐसे ही क्लोरीन और क्लोरीन में भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले जाता है, अपना इधर ले जाता है। मीन ये बन जाते हैं फ्री रेडिकल। बॉन्ड ब्रेक हुई, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये देखो ये फ्री रेडिकल, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिर आपस में कंबाइन करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ये H और Cl ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, कोवलेंट बॉन्ड बन गई 2 टाइम। तो ये ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है हमें करने की, ये आपको समझाने के लिए रिएक्शन कैसे होती हैं। तो ये बन जाता है HCl 2 टाइम, बैलेंस कर सकते हो, जैसे ये 2 टाइम आएगा यहाँ, है ना, इसको भी बैलेंस कर सकते हो। ऑक्सीजन 2 टाइम है, ये 2 टाइम हो गया, तो इट इज़ 2 टाइम हो गया। बैलेंस आप खुद कर सकते हो। तो H2 प्लस Br2 ये भी रिएक्शन हो सकती है, HBr और ये भी रिएक्शन हो जाती है, H2 प्लस I2 हाइड्रोजन आयोडाइड। इनको क्या बोलते हैं, आयोडाइड्स। आयोडाइड मीन हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, थी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन्स, वाटर, एसिड। लेकिन एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन हमने की थी उसमें मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड बनते थे। आयनिक कंपाउंड पता ना आपको, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा गेन करता है और बॉन्ड बनती है। लेकिन नॉन मेटल में जो ज़्यादातर कंपाउंड बने हैं मैक्सिमम, वो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट बॉन्ड होती है उसमें बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिमाग में रख लेना है। ठीक है, नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल क्या करती है, लॉस नहीं करती इलेक्ट्रॉन मेटल की तरह, ये प्रेफर करती है शेयर करना। ठीक है, इस कारण मैक्सिमम कंपाउंड इसमें जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के होते हैं ना, वो क्या होते हैं, दे आर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। ये देखेंगे जब आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है क्या करना है। ओके बच्चों।